नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की खेती के लिए पौधशाला का रखें ध्यान। फूलगोभी के उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल से बढ़ाएं उपज और खेतों की बेहतर सिंचाई करें स्प्रिंकलर से। पैडी ट्रांसप्लांटर यंत्र द्वारा आप 60% श्रम की और रोपनी के खर्च में 40% तक बचत कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा धान की खेती के लिए पौधशाला तैयार करते समय कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये पैडी ट्रांसप्लांटर जो है ये हम लोग धान की रोपनी मशीन द्वारा करते हैं, जिसमें कि उसका नर्सरी जो होता है वो सीडलिंग जो हम लोग तैयार करते हैं उसका एक कोई ख़ास तरीका है, जिससे मुझे मैट टाइप नर्सरी जिसको बोलते हैं हम उस विधि से उसको तैयार करते हैं। इसके तैयार करने के लिए किसानों को हम लोग उत्साहित करते हैं और प्रेरित करते हैं कि आप लोग इस विधि से धान की खेती कीजिए, ताकि आपको मजदूर और पानी की समस्या से बहुत सारा छुटकारा मिलेगा। फूलगोभी आगात रोपने का समय जुलाई से अगस्त माह तक है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं कुंवारी, पटना अर्ली, हाजीपुर आगात। हरा चारा में बरसीम दुधारू जानवर के लिए काफ़ी पौष्टिक चारा है। इसके अलावा बरसीम की खेती करने से मिट्टी की रासायनिक, जैविक और भौतिक संरचना में काफ़ी सुधार होता है। बिहार में अनेक किसानों ने बरसीम की खेती कर लाभ कमाया है। इन्हीं में से प्रगतिशील कृषक हैं सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड के राम परीक्षण सिंह। बरसीम का बीज बट रहा है। हमने इस बार पहली बार बरसीम का खेती किए और हमने सारे समूह के नाम पर बरसीम का बीज लिए और 2-2, 4-4 इकट्ठा करके कई आदमी किए हैं। इससे हमको ये फायदा हो रहा है कि जे सबसे पहले हरी चारा तो बहुत सारे चीज़ खिलाते हैं, लेकिन बरसीम को हमारे पशु जो काफ़ी चाव से खाते हैं। बरसीम के हमारे पशु काफ़ी चाव से खाते हैं, इसलिए हम पसंद करते हैं अगले साल से फिर बरसीम लगाना चाहेंगे। और ये मेरा तीसरी कटाई है और बार बार इसे होता है और अगले फसल में इस बार अभी भी इसे आगे अपने अथी से बराबर हरा चारा हम लगाते रहते हैं। अभी सुडान लगाए हैं 4 कट्ठा और फिर मकई वगैरह बराबर लगाते हैं, लेकिन इस सीजन में मैं बरसीम जरूर लगावेंगे। ये फायदेमंद चीज़ हमको। गन्ना में पायरिला कीट के प्रकोप हो जाने पर कीट के अंड समूहों को निकालकर नष्ट कर दें। क्लोरपायरीफॉस 20 EC का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी छोटे बूंदों में बदलकर वर्षा की फुहार की तरह पौधों के ऊपर गिरता है, जिससे आसपास की फसलों की सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर का उपयोग ऊबड़-खाबड़ ज़मीन, कम वर्षा, कम सिंचाई और बलुई ज़मीन में आसानी से किया जा सकता है। इसके प्रयोग से पानी, समय और श्रम की बचत होती है। साथ ही पत्तियां साफ रहने से पत्तियों को भोजन बनाने में आसानी होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। बैंगन 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल, परवल 1500 रुपए प्रति क्विंटल, भिंडी 1300 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही कुछ जगहों पे वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खेत में का होता? हाँ मुखिया जी, धान के पौधा लगे हैं। अच्छा अच्छा।
हाँ, ये तो बात बड़ा अच्छा कहनी है कि खेती करे में थोड़ा सा समझदारी के इस्तेमाल करिए नु बटेसर काका, तो निश्चित तौर पर हमनी के सफलता मिली। आप बहुत अच्छा काम ई तो बा मुखिया जी, ई तो रुआ एकदम 16 आना एकदम सही बोलनी है मुखिया जी। लेकिन समझदारी के साथे साथे तनी मार्गदर्शन भी अगर मिल जाओ नु तो फिर का कहना मुखिया जी? राउर कहे के अभिप्राय का बा, हम सब समझत नहीं। मुखिया जी देखें, कहे के अभिप्राय हमारी बा कि धान के बिचड़ा तो हम लगा देनी, लेकिन एगो बात सुने में आयल है मुखिया जी। वो का? वो ई के सुने में आयल है कि श्री विधि से अगर धान के खेती कइल जाओ तो बड़ा नीमन पैदावार होला। बटेसर काका एकदम सही सुने हैं। सुनिए नु एकदम श्री विधि से यदि धान का खेती कीजिएगा तो फसल का उत्पादन दोगुना तिगुना हो सकता है। और उसमें भी बटेसर काका यदि जल का प्रबंधन हम लोग करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है और जल को बचाना हम लोग का कर्तव्य है। तो बहुत जरूरी बा मुखिया जी। तो कम जल में कम पानी में हमारा फसल का उत्पादन बेहतर हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तो बटेसर काका देर करने का कोई जरूरत नहीं है, चलिए हम वैज्ञानिक से मिलवाते हैं और विस्तार से आपको जानकारी दिलवा देते हैं। तो मुखिया जी तो अभी चल जाओ। एकदम अभी। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? तो ठीक बा मुखिया जी, तो चले के? चलिए। हाँ। अरे बटेसर काका देखिए, वैज्ञानिक महोदय मिल गए। नमस्कार बटेसर काका। सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम आपका परिचय करवा दें। ये डॉक्टर अजय कुमार हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। जी बहुत तो अच्छा। आप तो धान तो लगा चुके हैं और बहुत सारा देखे हैं कि धान का बीज खेत में रखे। हाँ, बिछड़ा कुछ रखले बानी मुखिया जी कि सब हम जान जाए ओकरा बाद वही विधि से धान के बिछड़ा लगाए। डॉक्टर साहब हमारे बटेसर काका काफी जागरूक किसान हैं और इनकी इच्छा है कि हम श्री विधि से धान की खेती करें और उसमें खेती तो करें ही करें, उसमें जल का प्रबंधन कैसे करें, निकाई गुड़ाई कैसे करें, बीज असली कैसे दें, विस्तार से ये जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे बटेसर काका को जानकारी दीजिए कि श्री विधि है। जी 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 जी। श्री विधि में कम उम्र के पौधों की रोपाई, जिसमें कम उम्र होगा 8 से 12 दिन का बिचड़ा, 8 से 12 दिन के बिचड़े को 25 से 30 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर खेत में रोपाई करते हैं। और ये खेत में बहुत नीचे रोपाई नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा उथला इसकी रोपाई करते हैं, जिससे जड़ों का ग्रोथ जो है, जड़ों का बढ़वार अच्छा हो, नीचे तक जाए पूरा। हाँ, नीचे तक जाए। और चूंकि इसमें पौधों से पौधों की दूरी समान होती है, जिसके कारण इसमें हर पौधे को एक खास ध्यान मिलता है, जिसमें सूरज की रोशनी, हवा, पानी, पोषण, ये सभी पौधों को समान मिलता है, जो पारंपरिक विधि में नहीं मिलता। सर, पारंपरिक तरीके से यदि हम खेती करते हैं और श्री विधि से खेती करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ, पारंपरिक विधि से खेती करने में हम पौधों से पौधों की दूरी बनाए नहीं रखते हैं, इसमें क्यारी से क्यारी की दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी कम होती है। लेकिन जब श्री विधि से हम करते हैं तो पौधों से पौधों की दूरी और क्यारी से क्यारी की दूरी दोनों समान होती है और कम से कम 25 सेंटीमीटर होती है। जबकि इसमें हम पारंपरिक विधि में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है और करीब करीब खेतों में 2 से 5 सेंटीमीटर पानी पूरे क्रॉप के पीरियड तक बनाए रखते हैं। लेकिन श्री विधि में पानी कम लगता है और कभी खेत सूखा होता है और कभी उसमें नमी बनाए रखा जाता है, और ये 2 प्रमुख अंतर है दोनों विधियों में। श्री विधि से खेती करे खातिर ओकर क्यारी जो होला, जेकरा अंग्रेजी में का तो कहल जाला बेड, बीज स्थली ओकर कैसे तैयार कर दे? बीज स्थली बेड ओकर जो हाँ, कैसे क्यारी कैसे बनावल जाए जेकरा में ओकरा रोपल जाओ, तो ये अगर जान जीते मुखिया जी तो और सुविधा हो जाए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि श्री विधि में एक हिल में, यानी कि एक जगह पर सिर्फ एक पौधे लगाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि इसमें बीज की काफ़ी संख्या कम होती है और बीज हमें कम लगता है। तो जैसा नर्सरी बेड के विषय में आपने पूछा, तो नर्सरी बेड बनाने में 100 स्क्वायर मीटर का, 100 स्क्वायर मीटर का एक हम बेड बनाते हैं, जो कि 1 हेक्टेयर लैंड के लिए उपयुक्त होता है।
सॉरी 1 हेक्टेयर के लिए 100 स्क्वायर मीटर का जो नर्सरी बेड होता है मैंने काफ़ी होता है। इसमें हमें 5 किलो सीड ही की आवश्यकता होती है, जबकि पारंपरिक विधि से जब हम करते हैं तो 35 किलोग्राम उसमें सीड की आवश्यकता होती है। तो इससे किसान भाइयों को काफ़ी क्वालिटी सीड जो लगाते हैं और काफ़ी महंगा भी होता है, उसकी काफ़ी बचत होती है। और इसके जब हम 8 से 12 दिन का ही इसमें लगाते हैं इसका बिचड़ा, तो हमें कम समय भी लगता है। कम समय लगने से आपको बाकी जो भी इसमें रिसोर्सेज लगते हैं, जो संसाधन लगते हैं, वो काफ़ी कम लगते हैं। तो ये इसमें विशेष रूप से फ़ायदा है। अरे रे रे, किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, बस हम उपस्थित होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, लेकिन बीज स्थली जब हम तैयार करते हैं तो उसमें सिंचाई कैसे देते हैं, और बीज स्थली को जब निकालते हैं तो बिचड़ा हम कैसे लगाते हैं, उसकी क्या विधि है? 2-3 दिन के अंदर में जब नर्सरी बेड पर सीड का, बीज का अंकुरण हो जाता है तो उसके बाद सुबह और शाम हल्की सिंचाई करते हैं। जैसे हजारे से आप सिंचाई दे सकते हैं, और सिंचाई इतनी हल्की होनी चाहिए कि जो नर्सरी बेड है उसमें से बीज निकलकर बाहर न आए। और दूसरा, आपने कहा कि इस नर्सरी से
विजरों को उखाड़कर आप खेतों में कैसे लगाते हैं। तो खेतों में लगाने के लिए आप किसी रस्सी में 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई निशान लगा लें या कोई लकड़ी लगा लें और उसके बाद एक जगह पर सिर्फ एक पौधा लगाएं और 2 पौधों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 क्यारियों के बीच की दूरी भी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कि बिछड़ा लगावे के बाद कि बिछड़ा कैसे लगावल जाए, लेकिन बिछड़ा लगैला के बाद ओकर सिंचाई कैसे कइल जाओ, एकरा विषय में तनी कहने का मतलब ये है, तात्पर्य है कि किन किन अवस्था में कितनी सिंचाई की मात्रा होनी चाहिए, कैसे करेंगे ताकि हमारे फसल का उत्पादन बेहतर हो। एक तो मैं पहले बता दूं कि खेत में रोपाई करने से पहले खेत की समतलीकरण और खेत में पडलिंग होनी चाहिए, जिसके चलते जो भी आप सिंचाई करें वो पानी नीचे की तरफ न जाए। और जब खेत की हम तैयारी करते हैं तो उसमें करीब 200 mm पानी लगता है उसके पडलिंग करने के लिए कि वो पानी का नीचे की तरफ सीपेज ना हो। दूसरी चीज़ है कि जिस दिन हम रोपाई करते हैं उसके अगले दिन एक हल्की सिंचाई करते हैं। श्री विधि में सिंचाई इस प्रकार की जाती है कि खेत में पानी बहुत ज़्यादा ना रहे, खेत में नमी बनी रहे और एक सप्ताह के अंतर पर या खेतों में जब दरार पड़ने लग जाए तब आप एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं। और ये सिंचाई बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं होती है, ये करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जिसमें खेत में एक साधारण नमी बनी रहे और ये खेत के में धान की रोपाई करने के 45 दिनों तक ऐसा ही करते हैं। और जब कभी भी हम खेत में दरार देखते हैं तो फिर से उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर पानी दे देते हैं। अब अवस्था हुआ 45 दिनों के बाद हम इसमें सिंचाई कैसे करते हैं। 45 दिनों के बाद में श्री विधि से धान के फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पुष्पन की अवस्था से लेकर खेत में बाली के पकने की अवस्था तक करीब 2 से 3 सेंटीमीटर हम पानी खेतों में बनाए रख सकते हैं। एक स्थिर जल का लेवल हम बनाए रख सकते हैं, जिससे जो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है उस समय खेतों में पानी बना हुआ रहे। इस प्रकार पूरे फसल के सीजन में पारंपरिक विधि के कंपैरिजन में करीब आधा से भी कम पानी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते जो प्राकृतिक संसाधन जो आज आप देख रहे हैं किसान भाइयों कि पानी के बरसने की कोई समय रहा और न कोई स्थान निश्चित है, तो इसके में आप कम पानी का उपयोग करके इसको श्री विधि से करीब आप 25 से 50% ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैं एक और भी चीज़ बता दूं कि नालंदा के ही किसान ने श्री विधि के द्वारा धान का फसल उपजाकर 22.4 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करके विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। तो आप किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि इस विधि को अपनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल को उपजा सकते हैं और अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं। अरे रे रे रे, किसान भाई कहीं जाइएगा नहीं, बस हम उपस्थित होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें।
अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करूँ नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। बहुत अच्छी जानकारी मिली किसान बटेसर काका। लेकिन सर एक जिज्ञासा मेरे भी मन में ये है कि हम लोग तो सिंचाई करते ही हैं, लेकिन सिंचाई की नई नई तकनीक, नई नई विधि निकल रही है, तो क्या और भी तरीके से हम सिंचाई कर सकते हैं? सिंचाई की विकसित विधियां भी उपलब्ध हैं, जैसे फव्वारा सिंचाई विधि, और एक आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के द्वारा हम लोगों ने एक विधि डेवलप की है, उसे लेवा विधि बोलते हैं। इसके द्वारा आप सिंचाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसमें हल्की सिंचाई होती है और सिंचाई को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी विधियों में पानी ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इसमें आप 2 से 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर भी पानी दे सकते हैं। और बहुत हल्की सिंचाई, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि SRI विधि या श्री विधि में खेतों में पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, तो ये विधि बड़ी ही कारगर होती है। तो किसान भाई इसको उपयोग में ला सकते हैं। बटेसर काका समझ गए ना? एकदम समझ गए, पूरा बढ़िया से समझ गए, खूब निमन से समझ गई नी। आ किसान लोग के भी अपना गांव में जा करके हमरा समझावे के बाद, बाकी जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं किसान भाई, वो भी तो लाभान्वित हुए होंगे। तो बटेसर काका हम लोग इजाजत लें डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, प्रणाम। बटेसर काका सारी जानकारी आप ले लिए, अब तो समझदारी दिखाने का अपना वक्त आपका आ गया है। आखिर वो मार्गदर्शन कराइए देने मुखिया जी। एकदम बिना मार्गदर्शन का काम सफल नहीं, एकदम ना होला था। है ना? तो आप श्री विधि से धान की खेती जरूर कीजिए। और हमारा ये नारा है कि हर बूंद से अनाज, ये नारा हमें दूसरी हरित क्रांति की ओर ले जाएगी। तो यही तो चाहिए कि हम दूसरी हरित क्रांति की ओर अग्रसर रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में हम कुछ विशेष जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।